सर आम आदमी वाला जब ये कह रहा है कि भाई सब फ्री में करो, फ्री में लो, फ्री में लो, तो उनको लगता था कि इनका काम क्या करना है, सिर्फ फ्री में इनको दे दो, राशन दे दो, बस की टिकट दे दो फ्री में। बंगला साहिब के वहाँ लगी थी पीछे, और बैक साइड में झुग्गियाँ थी, इन वार्डों में लगी हुई थी मेरी ड्यूटी। तो वहाँ पर इतनी गंदगी थी, लोग निकल भी नहीं पाते थे। झुग्गियों में क्या, फ्लैटों में भी बहुत गंदगी गंदगी थी, लेकिन परवेज जी बड़े संयम और बहुत अच्छी तरीके से चले। बहुत सहनशीलता है उनके अंदर, जैसे उनके पिताजी में सहनशीलता है, वैसे उनमें सहनशीलता है। उन्होंने एक ही बात बोली थी हमें, लड़ना किससे नहीं है, चाहे आपको कोई पीट दे या मार दे, हाथ जोड़ के बात करनी। दर्शकों, ए भी आपका स्वागत है। इस वक्त हमको आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नागलोई विधानसभा हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, आचार्य मनन सिंह जी। तो सबसे पहले आचार्य मनन सिंह, स्वागत है आपका ए वीडियो में। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, लगातार वो काम कर रही है। रात को 2 बजे रोड पे वो होती है। पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता ने बहुत लगातार काम किए हैं। अभी तो शुरुआत है, आगाज है, अभी तो दिलकश तो बड़ा मंजर होगा इसको देखने के लिए कहते हैं कि भाई ये रेखा गुप्ता ने बहुत काम किया है। जी अभी तो शुरुआत है। जी। अगर हम बात करें नागलोई विधानसभा के अंदर, मनोज शोकीन जी अपने काम के नाम से जाते हैं। जब से वो विधायक बने, वो भी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज शोकीन जी के लिए? मनोज शौकीन ने जितने भी नशा मुक्ति के केंद्र थे सब बंद करा दिए। यहाँ पर कूड़ा भी जितना पड़ा रहता था वो भी साफ करा दिया। गटर भी सड़क बनवाने के चक्कर में है, सड़क का भी मुआयना कर रहे हैं। बाकी बहुत सफाई है। काफी पहले गुंडागर्दी थी, जी लेकिन मनोज जी ने सारे पुलिस को भी कोऑपरेट किया, और पुलिस वालों ने मनोज जी को भी कोऑपरेट किया। गुंडागर्दी भी नहीं, बहुत पीसफुल एरिया में सब लोग शांति से रह रहे हैं। अगर हम बात करें नागलोई विधानसभा की, मुंडका विधानसभा की, किराड़ी विधानसभा की, अगर मैं बात करूं, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इस 3 विधानसभाओं में खासतौर से बात करता हूँ, अगर 2 बूथ भी बारिश हो जाती थी तो जल भराव हो जाता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने क्या वाकई में काम नहीं किया? तो नहीं किया तो क्या वजह था, क्या कारण था आम आदमी पार्टी? सर आम आदमी वाला जब ये कह रहा है कि भाई सब फ्री में करो, फ्री में लो, फ्री में लो, तो उनको लगता था कि इनका काम क्या करना है, सिर्फ फ्री में इनको दे दो, राशन दे दो, बस की टिकट दे दो फ्री में। कोई आ जाता है तो उसको थोड़ा सा जो भी कॉपरेशन वगैरह सब फ्री में कर देते थे। बाकी तो जितना भी फंड वगैरह तो ये खूब खा गए। जी काम क्या कराते, इतना गंदगी थी जो बता नहीं सकते। आज घर से निकलना दुर्बल था एकदम। और सरकारी जानवर भी इतने घूमते थे, अब तो आप देखो सरकारी जी जानवर भी, बिल्कुल। कुत्ते उत्ते भी नहीं है सारे। रेखा जी ने बहुत काम किया। इनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। अगर नीयत होती तो ये सर हारते थोड़ी। जी किसी को भी पसंद नहीं है कि आदमी कोई भी बिना मेहनत के कुछ ले। और ये फ्री में दे रहे थे जब भी सरकार नहीं बनी, जी क्यों, कारण यही था, ये फ्री में दे रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। काम का सारा फंड, करोड़ों का फंड खा जाते हैं, काम नहीं करना बस। किसी को कोई बोलता है भाई आश्वासन दे देते हैं फ्री में, न किसी को रोजगार दिया, जी न कहीं कोई मोहल्ले में कोई नई सड़कें बनवाई, न कोई ऐसा था कि कोई गटर वटर खाली कराया, कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जी। बहुत परेशान थे, सुनते भी नहीं थे फिर ये लोग। मैं अगर बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर चुनाव वादे में कहती थी कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार कहते थे, अगर हमारा कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार हो निकलेगा, कोई भी, या कोई सांसद सांसवाई कट हो जाए, कट हो जाए, कोई बात नहीं। आम आदमी पर लगातार कहते, दिल्ली के पूर्व मंत्री कहते थे, अगर हमारा कोई विधायक भ्रष्टाचार हो जाएगा, कोई निगम पार्षद, कोई भी नेता हो जाएगा, हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आज मैं बात करूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार से 6 महीना जेल के अंदर रह के आया था। बात करता हूँ मनीष सिसोदिया जी की, वो जेल के अंदर रह के आया। अगर मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी को, जेल के अंदर रह के आया। अगर मैं बात करूं संजय जी की, वो भी जेल के अंदर है। लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया, धोखा नहीं सर किया? जो खुद ही भ्रष्टाचार में है, लिप्त है, जी मैंने देखा, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, पालिका धाम में लगी हुई थी, और पीछे बंगला साहिब के वहाँ लगी थी पीछे, और बैक साइड में झुग्गियाँ थी। इन वार्डों में लगी हुई थी मेरी ड्यूटी, तो वहाँ पर इतनी गंदगी थी, लोग निकल भी नहीं पाते थे। झुग्गियों में क्या, फ्लैटों में भी बहुत गंदी गंदगी थी। जी कीचड़ में सन जाना, ये करना, उसका बिहेव ठीक नहीं था बात करने का वहाँ पे। मेरा आमना सामना हुआ उससे, केजरीवाल से। जी मैंने उसको देखा कि वो बात कर रहा था, मैं उसकी वीडियो बनाने लगा। जी तो मेरी थोड़ी वीडियो बनी। वहाँ पे एक हमारे राजू जी हैं, जी वहाँ के प्रधान हैं, पालिका धाम के। जी तो छोटी सी वीडियो बनी, तो उसमें उन्होंने अपने गार्ड को बोला इससे फ़ोन छीन लो। जी और जो उससे गुंडे टाइप के लोग थे, वो मुझसे फ़ोन छीनने लगे। काम ही क्या था, मेरे फ़ोन छीनने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल।
कह रहा भाई ये बीजेपी का आदमी है। मगर बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी का यहाँ काम नहीं करेगा वोट में। आपने किसी पार्टी को अगर आपने काम किया तो आपको डर किस बात का? हाँ नहीं, फिर राजू जी वहाँ पे थे, प्रधान थे, उन्होंने भी बोला भाई ये हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं आचार्य मदन सिंह, जी, आप क्यों इसका मतलब बोल रहे हो कि फोन के लिए कि फोन छीन लो है। आप फिर वीडियो जो बना रहा है, दुनिया वीडियो बनाती है, जी, आप वीडियो डाल रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं क्या जो आप डर रहे हैं वीडियो से। जी, और घबरा गया और बाहर जाके बदतमीजी करने लगा। बहुत सारे सरदार ले रखे थे उसने 6-6 फुट के, जी, जिनके पास हथियार भी थे, जी, कि पूरे की उसका विचार था कि पूरे बूथ को भी कैप्चर करें जी, और ये इलेक्शन खराब कर दे जो भी है। परवेश जी को जिताना नहीं देना चाहते थे, जी, लेकिन परवेश जी बड़े संयम और बहुत अच्छी तरीके से चले। जी, बहुत सहनशीलता उनके अंदर, जैसे उनके पिताजी में सहनशीलता है जी, वैसे उनमें सहनशीलता है। उन्होंने एक ही बात बोली थी हमें, लड़ना किससे नहीं है, चाहे आपको कोई पीट दे या मार दे, हाथ जोड़ के बात करनी है, जी, क्योंकि अब सत्ता चेंज होने वाली है, ये जी। बुरे लोगों की सत्ता जाएगी, तभी इन लोगों का उद्धार होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। जिस तरीके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मैं बात तो 53 दिन की सरकार है, लगातार रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक किस तरीके से आप लोगों ने पहुंचाया? मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आप लोगों ने वाकई में एक इतिहास कायम किया दिल्ली में। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। कैसे समझाया मोदी जी की नीति जन जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? सर उनके जो कार्य जो मोदी जी ने करे हैं, जो सेंटर में इतने कार्य करे हैं, वो बड़े एक बेस्ट जजमेंट लेने वाले हैं। जो उन्होंने बोल दिया वो करके दिखाया है। ऐसा नहीं केजरीवाल ने कुछ बोला, उसने कुछ करा ही नहीं, खुद भ्रष्ट किया। आप बताइए ना, अब जी, कोई शराब घोटाले में, कोई पैसे घोटाले में, कोई स्कूल घोटाले में, कोई व्यापम घोटाले में, सब में फंसे पड़े हैं ये लोग और जेल काट काट के आते हैं। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई इनका सांसद या एमएलए कोई भी गलत कर दे तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करते, सीधा निकाल देते हैं। बात करो अभी मंगोल में पूरी में खास बात निगम पार्षद थे टिंकू राजोड़ा जी, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या वजह थी, क्या कारण थी, क्यों निकाला गया? बस जो आदमी गलत होगा उसको पार्टी में नहीं रखा जाएगा। अगर गलत नहीं होता तो क्यों निकालते पार्टी में। जी, समस्याएं तो यही हैं, इसलिए तो इनकी पार्टी चले गई। आज आपका क्यों बहुमत नहीं है, क्योंकि गलत है। जी। गलत आदमी के साथ में जनता बिल्कुल नहीं है। जो सही है तो इसलिए सेंटर में भी है, दिल्ली में भी है। अच्छा मतलब जी मेरा आपसे पहला आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में 53 दिन की सरकार है, क्या अब बुलेट ट्रेन तरीके से काम होगा जिस तरीके से काम हो रहा है? आप देखिए ना, पटरियों पर चलने की जगह मिल गई है आपको। वो जिन्होंने आगे घेर रखा था उनका तोड़ा है, किसी जी, को नाजायज नहीं सताया। अब जबरदस्ती सरकारी जमीन पे आप चलने भी नहीं दोगे, लोगों को परेशानी हो रही है, जहाँ नाले भर गए हैं, जी, लोग खुद ही दुखी हैं। उन्होंने जो गलत लोग थे, जो गलत तरीके से रह रहे थे, उनको हटाया। नहीं तो कितने मकान दिए हैं। आप जी। बताइए, कालका जी में इन्होंने दिए 1800 मकान, 3000 मकान दिए, कहते हैं 18 दिए, 3,3500 दिए हैं। अशोक विहार में इतने मकान आवंटित दिए, कोई करेगा क्या। मोदी जी ने तो लोगों को जीना सिखाया है। ये तो खामे-खा एक एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम आज हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान को इससे पहले कोई जानता नहीं था, एक पहचान नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की एक पहचान दी विदेशों के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप? सर वो डिज़र्व करते हैं, मोदी जी डिज़र्व करते हैं। जहाँ जाते हैं उनका वेलकम होता है, सम्मान होता है। चाहे यूएस हो, जी, चाहे यूरोप हो, चाहे अभी इंग्लैंड गए थे अभी, जी, ब्राज़ील भी गए थे। तो ये जहाँ जाते हैं इनका अलग से सम्मान होता है और इनको पूछा जाता है, इनसे हाथ मिलाता है तो कोई भी गले मिलने की सोचता है कि 56 इंच का सीना है ना, उसको अपने साथ में टच करना चाहता है। और मोदी जी ने जितना काम किया, आज विदेशों में इतनी स्कीम आई हुई है यहाँ पे, और विदेशों से पूरी मदद मिलती है और इंडिया वाले भी उनकी मदद करते हैं। सबसे मिलके जो चलेगा सर्वसम्मति से, वही आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी ने आज हमारे देश को खुशहाल कर दिया और आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, समय दिल बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई से। हमारे साथ मौजूद एक ऐसे युवा नेता आचार्य मदन सिंह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। इन्होंने बताया कि दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, अगर हम बात करें तो दिल्ली में 53 की सरकार है। अगर हम बात करें काम की तो बुलेट ट्रेन की तरह काम हो रहा है और आगे बुलेट ट्रेन की तरह काम होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाह उसीम खान के साथ। नमस्कार।